हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल। एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल ऑल्सो known as EKB model in the consumer behavior. So let's start the topic. कंज्यूमर बिहेवियर में हमने बहुत सारे मॉडल डिस्कस किए हैं। इसमें हमने बात करी थी इकोनॉमिक मॉडल जो इम्पॉर्टेंट है, निकोसिया मॉडल, ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी हिस्ट्री है, ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेन मॉडल पे कि मॉडल क्या है, कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड करता है मॉडल, और मॉडल क्या चीज़ बता रहा है, किस तरीके से हम कंज्यूमर को फोकस करते हुए उसकी जो भी परचेजिंग डिसीजंस हैं उसको हम चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और या फिर हम डायरेक्ट कहें कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। डेवलप इन 1968, ये मॉडल 1968 में डेवलप किया गया आफ्टर निकोसिया मॉडल। किसके बाद? निकोसिया मॉडल के बाद, ठीक है। हाउ कंज्यूमर एक्सपोज टू परचेज, इस मॉडल में ये बताया गया कि भाई हाउ कंज्यूमर एक्सपोज टू परचेज। यू वांट टू परचेज, तो आप किस तरीके से एक्सपोज करोगे अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। ईकेबी मॉडल इज डायनामिक इन नेचर। ईकेबी मॉडल क्या है? डायनामिक है नेचर में। कैसे? जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती हैं वैसे वैसे चीज़ें इसमें चेंजेस होती जाती हैं। जैसे सपोज हम किसी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। अब कंज्यूमर ऐसा नहीं है कि उसमें कंसिस्टेंसी है उसकी परचेजिंग में, नहीं। जैसे जैसे अलग अलग सिचुएशंस आ रही हैं, सिचुएशन के हिसाब से वो क्या कर रहा है, फिर परचेजिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ईकेबी मॉडल इज डायनामिक इन नेचर। The EKB model of consumer behavior was originally designed to serve as framework for organizing the fast-growing body of knowledge concerning consumer behavior. अब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, ठीक है। कंज्यूमर की जो एक तरीके से जो जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा टाइम चेंज होता जा रहा है। अब जो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती जा रही हैं। अलग अलग सिचुएशंस आ रही हैं, सिचुएशंस के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को डील करते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रोइंग बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग कंज्यूमर बिहेवियर। ईकेबी इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ईकेबी को हम क्या बोल रहे हैं? इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन या फिर एनी प्रॉब्लम हैपन विद द कंज्यूमर, हाउ ही कैन फाइंड आउट अ सोल्यूशन, किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है और किस तरीके से वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकता है। दिस इज गिवन बाय ईकेबी और एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल। EKB is problem solving and learning model of consumer behavior. Is suppose something going on different, that time you have to learn lot of the things with that incidents, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि भाई कोई भी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ या कोई एकदम से कोई डिफरेंट सिचुएशंस अराइज हुई, तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है और साथ के साथ कैसे हम उससे बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हम मार्केट में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में गए, उस शॉपिंग मॉल में हमने क्या करा, हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहा है, ठीक है। ऑफर चल रहा है, उसके बाद हमने उसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ों को पता किया। तो जो हम डिटेल में गए, डीप में गए, तो हमें पता चला कि ये ऑफर्स उन लोगों के लिए जिन्होंने टोटल 5000 की परचेजिंग करी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, बहुत सारी चीज़ों को सीखा कि भाई 5000 की परचेजिंग के बाद इतने रुपीज़ का ऑफ़र मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रैटेजी है कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, कि कस्टमर क्या करे, उसको प्रॉपरली वहाँ तक उस टारगेट तक अचीव को कंप्लीट करें और फाइनली फिर ऑफर्स को गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, कस्टमर अट्रैक्शन का एक पॉइंट हो सकता है, या फिर जो भी है हमने वहाँ से वहाँ पे उन सारी चीज़ों को लर्न करा, ठीक है। तो ये तो उसका एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आ जाइए मॉडल पे। इनपुट में हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टिमुलाई फ्रॉम मार्केटर्स, ठीक है। स्टिमुलाई क्या है? मार्केटर्स से हैं, और यहाँ पे हम ऐड की बात कर रहे हैं। सेकंड क्या है? इन्फॉर्मेशन। इनपुट में हम बात कर रहे हैं मार्केटर्स और एडवर्टीजमेंट्स की। इन्फॉर्मेशन सेकंड प्रोसेसिंग में हम बात कर रहे हैं एक्सपोजर, अटेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, एक्सेप्टेंस और रिटेंशन, यानी कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है।
तो फिर वो आप क्या करोगे, उसको एक्सपोज करोगे, उसको अटेंशन दोगे। अटेंशन देने के बाद कॉम्प्रीहेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, और कितना आप उसको रिटेन करके रख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसीजन। ठीक है, डिसीजन प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सर्च, अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन, चॉइस, परचेज, आउटकम। आउटकम में हम बात कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला था इन्फॉर्मेशन, इनपुट। इनपुट हमने कहाँ से लिए, मार्केट एडवर्टीजमेंट से लिए। जैसे सपोज कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हमने इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज किया, अटेंशन दी, कॉम्प्रीहेंशन, एक्सेप्टेंट, और उसको रिटेन करा। रिटेन करने के बाद डिसीजन प्रोसेस हमारा कि भाई प्रोडक्ट खरीदना है नहीं खरीदना है, क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट हुआ, सर्च की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनपुट्स, और फिर उसके बाद अल्टरनेटिव इवेल्युएट करें, और चॉइस करने के बाद आउटकम। आउटकम में हमने 2 पॉइंट कैरी किए हैं, एक तो सेटिस्फैक्शन है और डिससेटिस्फैक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए डिसीजन वेरिएबल्स। जब हम डिसीजंस ले रहे हैं तो हमारे बिलीव्स वेरी कर रहे हैं, हमारे मोटिव्स वेरी कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल वेरी करता है, हमारा एटीट्यूड वेरी करता है, हमारी इंटेंशन वेरी करती है जब भी हम कोई भी डिसीजंस लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किसकी, एक्सटेंड फैक्टर, जैसे कि कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोशल क्लास है, रेफरेंस ग्रुप है, अदर्स है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हमारी परचेजिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं जब भी हम किसी प्रोडक्ट के डिसीजन परचेज करने के लिए डिसीजंस लेते हैं, या फिर जो भी हम बात कर रहे हैं इनपुट्स की या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, और हमारे जो भी हमारा बिहेवियर है, आउटकम है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरा लाइफस्टाइल, मैं किस क्लास से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से मेरा लाइफस्टाइल सेट होता है। उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को परचेज करूँगा, मेरे डिसीजन उस हिसाब से होंगे। ठीक है, मेरा एटीट्यूड, किस ग्रुप को मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा क्या एटीट्यूड है, मेरा क्या किस हिसाब से मैं प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। डिसीजन वेरिएबल्स में हम बात कर रहे हैं बिलीव्स, जो भी हमें बात कर रहे हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ है, हमारा क्या बिलीव्स है, क्या हमारे मोटिव्स हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल है, एटीट्यूड है, इंटेंशन है। एक्सटेंड फैक्टर में बात कर रहा हूँ, कल्चरल फैक्टर्स, जो भी कल्चरल एनवायरनमेंट है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, किस किस सोशल ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, और सोशल क्लास, रेफरेंस ग्रुप क्या है, और अदर्स। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं एंजल कॉलेज ब्लैकबेल मॉडल में। ठीक है, कि भाई अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से क्या है, किसी इंडिविजुअल का या किसी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, चेंज होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, और मॉडल भी बहुत ज़्यादा ईजी है, बस हमें यहाँ पे बात करनी थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो हमने डिस्कस करे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।